आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर का दिया हुआ क्यूआर स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भाई साहब, ये आंदोलनजीवी, आंदोलनकर्ता, तथाकथित किसान इत्यादि इत्यादि, ये तो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए। आज इन्होंने गजब का काम किया। और इन्होंने जो काम किया, पहले मैं वो आपको जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या कहा, पहले वो सुना देता हूँ और उसके बाद उसका विश्लेषण करता हूँ। तो पहले तो आप सुनिए कि ये क्या-क्या बातें हुईं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के आगामी कार्यक्रम। आगामी कार्यक्रम से पहले बता दूँ कि आज हिसार में करने का प्रयास किया गया था और उस जमावड़े में अच्छी खासी खातिर हुई और भाई लोग वहाँ से भी उनको भागना पड़ा और जो बड़े-बड़े उनके जितने में वो सब डिटेन कर लिए गए हैं फिलहाल। और जाए लेकिन भाई लोग जो हैं वो सब गिरफ्तार हो गए और वो पूरा मामला जो है वहाँ से जो मार्च करने वाले थे खनौरी बॉर्डर तक, वो हो गया था टाँय-टाँय फिस। तो अब जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के आगामी कार्यक्रम सुनिए आप। बड़े बहुत ही रुचिकर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। पहले 24 फरवरी को यानी कि जिस समय आप सुन रहे हैं उसी दिन देश भर में शाम को शहीद शुभकरण सिंह और अन्य 3 किसानों की स्मृति में कैंडल मार्च आयोजित किए जाएंगे। अरे भाई, दिया जला लेते, किसान हो यार तुम। ये कैंडल मार्च वाला, ये सोरोस वाला मामला कहाँ से आ गया? ये राजीव गांधी से, राहुल गांधी से कब से तुम्हें ये ज्ञान लेने लगे? राहुल गांधी का तो आज ही बाजा बजाया है बहुत तगड़े, और वो भी बताते हैं, आगे जब विश्लेषण होगा उसमें वो भी बताते हैं। फिर 25 फरवरी को शंभू एवं खनौरी बॉर्डर पर डब्ल्यूटीओ के विषय में सम्मेलन करके देश भर के किसानों को जागरूक किया जाएगा। भाई, ये मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन तो एमएसपी पे हो रहा था और ये अचानक एमएसपी से डब्ल्यूटीओ पे क्या शिफ्ट हो गया? अब एमएसपी से पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ पे शिफ्ट हो गए। अरे यार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारी कौन सी भैंस जो है वो डब्ल्यूटीओ ने खोल दी है? बल्कि डब्ल्यूटीओ जब कह रहा है कि सब्सिडी खत्म करो तो सरकार लड़ रही है डब्ल्यूटीओ से। आप कह रहे हो साहब डब्ल्यूटीओ से हट जाओ, बाकी जो पूरे देश का जो ट्रेड है वो सब खत्म कर दो, खाली तुमको पालो और किसी को मत पालो, कोई बात नहीं। फिर 26 फरवरी में देश के सभी गांवों में डब्ल्यूटीओ के पुतले सुबह फूके जाएंगे और दोपहर 3 बजे डब्ल्यूटीओ के बड़े पुतले शंभू एवं खनौरी बॉर्डर पर फूके जाएंगे। ठीक है साहब, डब्ल्यूटीओ, एमएसपी नहीं है इसमें कहीं, डब्ल्यूटीओ। और फिर कह रहे हैं कि साहब 27 फरवरी को दोनों फोरम की राष्ट्रीय बैठक की स्तर की बैठक शंभू एवं खनौरी बॉर्डरों पर आयोजित होगी। 28 फरवरी को दोनों फोरम की साझा बैठक आयोजित करके 29 तारीख को किसान आंदोलन के आगामी बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। अब आप लोग मुझे समझा दो कि साहब कि ये अचानक जो है ये एमएसपी से डब्ल्यूटीओ पे जाना, और 2 दिन पहले ही इन्होंने इसको मुलतवी कर रखा था और 2 दिन से 6 दिन और आगे जो है इसको डेफर कर देना, ये सब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? नहीं समझे? समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। आपको ध्यान है ना, आपको कल मैंने बताया था कि अम्बाला पुलिस ने जारी किया एक ट्विटर के साथ में एक प्रेस नोट, और उस प्रेस नोट में लिखा कि एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। एनएसए की कार्रवाई की जैसी भी जानकारी हुई तो भाई साहब जो हैं जितने हैं सबकी तशरीफ चौड़ी हो गई, और तशरीफ इतनी चौड़ी हुई कि भाई तुरंत आगे नेगोशिएटिंग टेबल पर और कह के हुक्म, हुजूर, मालिक, एनएसए तो मत लगाओ। एनएसए लगाने से देखो अच्छा, और बाकी जो इनकी हालत है आपकी, ये पंढेर जो है वो आपने देखा ही है। और वो जो दल्ले वाला है, सॉरी डल्ले वाला, वो तो भाग के अस्पताल में भर्ती हो गया। उसने कहा कि भाई ये आंसू गैस से मेरी तबीयत खराब हो गई।
मैं तो चला अस्पताल। तो वो तो चला गया अस्पताल, अब बच गया पंढेर। अब पंढेर की आपको पता है उसकी तशरीफ़ इतनी चौड़ी हुई कि उसने कहा कि भाई एनएसए लगा दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कितने दिनों में निकलूँगा। हरियाणा पुलिस जो है वो एनएसए लगा के क्या करेगी? बाकी और भी जो है एनआईए और यूएपीए और सबका जो है वो बता दिया गया पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस ने सब उनको कन्वे कर दिया। अच्छे से कन्वे कर दिया। कहा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। कि चले थे तो बड़े तेवर से और बड़े तुर्रे से, स्टाइल से कि हम तो बस दिल्ली पहुँच कर ही दम लेंगे। और यहाँ तो है वो ड्रोन वाले टियर गैस ने ही सबकी हवा निकाल दी। वो ड्रोन वाले टियर गैस का ही सामना नहीं कर पाए। ज़्यादा हरकत की थोड़ी खनौरी बॉर्डर पे, तो वो रबर वाली बुलेट खानी पड़ गई और भागना तो पड़ा सो पड़ा। बाकी बताते हैं कि बहुत सारे जो है वो ट्रैक्टर-वैक्टर जो लाए गए थे किराए पे, वो भी डैमेज हुए। अब उनकी इंश्योरेंस थी कि नहीं थी, और इंश्योरेंस अगर थी, तो इस प्रकार के उपद्रव में भाग लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉम्पेंसेट करेगी या नहीं करेगी, ये अलग बात है। तो वो नहीं करेंगे तो जो लोग किराए पे लेके आए थे वो करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हुआ सारा। तो भाई नुकसान बहुत उठाना पड़ रहा है। ये भी बता दिया गया है कि इसको जो है वो एज़ अ टेरर एक्टिविटी भी ट्रीट किया जा सकता है, और यदि टेरर एक्टिविटी ट्रीट कर लिया गया, तो कम से कम जो नेता-वेता है ना, वो तो साल भर से कम से पहले निकल नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि आप मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करके ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, पोकलेन मशीन, बुलडोज़र, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते हाईवे के ऊपर। तो आपको वहाँ से भी आगे कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगी। तो ये सब देख के जैसे ही तशरीफ़ ज़्यादा चौड़ी हुई, तो फिर ये कहा गया कि अच्छा ठीक है साहब, ऐसा करो कि आप एनएसए तो मत लगाओ, ये कह दो कि हम एनएसए नहीं लगाएँगे। हम जो है इसका ऑनरेबल सॉल्यूशन आपके लिए निकाल देते हैं, और हम ऐसा करते हैं साहब कि हम एमएसपी का नाम ही लेना बंद कर देते हैं, और हम तो अब डब्ल्यूटीओ का नाम लेंगे। और साहब इसको हम 29 तारीख तक कर देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन से कहो कि 29 तारीख तक इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, तो हम पीछे चले जाएँगे। तो भई उनको बताया गया कि ना, वो तो 14 तारीख तक करेगा। कोई बात नहीं, हुक्म हुज़ूर, जिल्ले इलाही बंदा परवर, हुज़ूर आला, साहिबे आलम, हम बाद में कुछ कर करा के उसको और 15 दिन आगे खिसका देंगे। और इतने दिन में बोर हो जाएँगे किसान-विसान, तो वैसे ही चले जाएँगे। तो हम भी जो है वो बीमार-विमार पड़ जाएँगे, डल्ले वाला जी पहले अस्पताल में चले गए, हम भी चले जाएँगे, काम पूरा हो जाएगा। और फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ये भी पूछा गया कि तुमको तो राहुल गांधी ने यहाँ बैठा रखा है ना, कांग्रेसियों ने तुमको फंडिंग कर रखी है, उनको क्या जवाब दोगे? कि साहब हमको उनको जवाब ही नहीं देना। उनको तो जवाब आज प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया वहाँ से कि भई जिनको खुद का ही होश नहीं है, वो हमारे यूपी के लोगों को, यूपी के युवा को नशेड़ी बताते हैं। काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी भर परिवारवाद किया, जिन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी भी और को, किसी भी दलित पिछड़े को आगे नहीं आने दिया अपनी पार्टी में, वो आज जातिवाद फैला रहे हैं। और ये कब कहा? रविदास जयंती के समय।
ये मैसेज देते हुए मोदी जी ने कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। क्यों? रविदास जी थे तो रामानंद जी के ही शिष्य, ये रामानंद जी की प्रसिद्ध उक्ति है। तो इसलिए राहुल गांधी तो वहां पर फिनिश हो गए। अब उनके पास ये हिम्मत नहीं है कि इस डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ चर्चा कर सके। कल से हम एमएसपी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कल से हम अब डब्ल्यूटीओ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है वो अब अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बताना चाहता है। अब वो किसानों की समस्याओं से अब उसको कोई सरोकार नहीं है, अब उसको व्यापारियों की समस्या से सरोकार हो गया है। तो वो डब्ल्यूटीओ की बात करेगा। भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनकी भी बात कर लेना यार पंढेर। उसको क्यों पीछे छोड़ दिया तूने? है, यही सब बातें होंगी। हो सकता है कि वो न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी पर भी कुछ विचार व्यक्त कर दें हमारे किसान नेता। तो जब तक न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चंबू बॉर्डर पे, करौरी बॉर्डर पे टिके रहेंगे। लो जी, इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान को 80% की जगह 100% पानी दिया जाए, ऐसा भी डिमांड कर सकते हैं वो। ये अलग बात है, तो हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हरियाणा वाले हमारे साथ आओ। पानी है हरियाणा को, एक बूंद नहीं देंगे, लेकिन हरियाणा वाले हमारे साथ आओ, हमारे साथ लगो। तो भाया ये तो आंदोलन हो गया टाएं टाएं फिस, अब इसमें कोई दम नहीं बचा। 29 तारीख तक अब हम लोग जो बात कर रहे थे इस आंदोलन की, अब हमें भी 29 तारीख तक मुझे लगता है इसको पॉज देना पड़ेगा। हो सकता है कल हम ये डिस्कस करें कि एमएसपी और डब्ल्यूटीओ में क्या अंतर है, बाकी तो इसमें अब कोई दम बचा नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है।